नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में 2 चरण की वोटिंग के बाद तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। चौथे चरण में हॉट सीट माने जाने वाली मुंगेर लोकसभा में भी वोटिंग होने वाली है। जेडीयू से ललन सिंह और आरजेडी से अनीता देवी चुनावी मैदान में है। ललन सिंह जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मुंगेर में मुकाबला क्यों रोमांचक है और दिन पर दिन लड़ाई क्यों दिलचस्प होती जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही मुंगेर में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। जेडीयू के कद्दावर नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के सामने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी आरजेडी से चुनावी मैदान में। पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही अनीता देवी सियासी समीकरण के जरिए जीत का स्वाद चखना चाहती हैं। तो वहीं 2 बार मुंगेर का प्रतिनिधित्व करने वाले ललन सिंह विकास के जरिए जनता के बीच जाकर जीत का दावा कर रहे हैं। तो मुंगेर संसदीय सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पे ललन सिंह ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और लगातार अपने समर्थकों के बीच में उनके समर्थक जगह जगह उन्हें रोक रहे हैं और जहां भी ललन सिंह जा रहे हैं उनके समर्थक बड़ी संख्या में उनके रास्ता रोककर और उन्हें फूलमाला पहना रहे हैं। तो इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ललन सिंह चुनाव प्रचार की शुरुआत यहाँ पे कर दिया और अब लगातार क्षेत्रों में जाएंगे तो हम आपको लगातार तस्वीर दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि ललन सिंह जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो किस अंदाज में कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं अपने वोटरों के बीच में जाकर और किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। तो ललन सिंह अपने चुनावी यात्रा की शुरुआत करते हुए हम पूरे टाइम ललन सिंह के साथ मौजूद रहेंगे। सर, चुनावी प्रचार शुरुआत जगह जगह समर्थक इंतजार करते दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार में तो हम ऐसे ही गांव-गांव घूमते ही रहते हैं और आज घुसवरी में घूम रहे हैं और घुसवरी में हर गांव में करीब 15-16 जगह प्रोग्राम है। सब गांव में जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे। सर, हम यहाँ पर पहुंचे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने विकास को सबसे ज्यादा अहमियत देते दिखे, इसलिए कि विकास पर ही हम लोग जो वोट मांग रहे हैं वो विकास पर ही वोट मांग रहे हैं। काम किया है। ये टाल का जो एरिया क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पति पत्नी के राज में श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के राज में कुछ नहीं था। यहाँ टाल में कोई सड़क नहीं थी। टाल में लोग पैदल चलते थे, पानी से घिरे रहते थे। आज देखिए कि टाल का विकास है। हर घर में बिजली है, हर गांव में बिजली है। टाल में पूरे टाल में सड़क का जाल बिछा हुआ है। कोई भी गांव नहीं है टाल का जो सड़क से नहीं जुड़ गया है। तो यही ना विकास है। और विकास किसको कहते हैं? और यही काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है, इसलिए टाल के लोग उनसे प्रेम करते हैं। ललन सिंह टाल में सड़क की जाल बिछाने को बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। विकास के एजेंडे पर लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। लालू राबड़ी राज में विकास की गति पर ब्रेक लगने की दलील देकर लोगों को ये बता रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में टाल के इलाके में काफी ज्यादा विकास हुआ। हर घर तक पानी और बिजली पहुंची है। हर गांव को सड़क और पुल से जोड़ा गया है। सुशासन की छवि रखने वाले सीएम नीतीश कुमार का यही विकास है। कड़ी धूप में ललन सिंह के साथ न्यूज 18 की टीम भी चलती रही। विकास का रियलिटी चेक कराने के लिए ललन सिंह ने प्रचार के बीच काफिलों को रुकवाया और सड़क पर उतरकर ये बताया कि क्यों वो विकास की बात पर इतना जोर दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ललन सिंह और अपने क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, लोगों से वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन इनका दावा है कि विकास के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। हम लोगों ने कई जगह चुनाव प्रचार में देखा है नेताओं को, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, विकास, कई सारी बातों पर बोलते हैं, लेकिन ललन सिंह सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। सर, आखिर कौन सा आधार है? देखिए, अभी आपको सामने दिखा रहे हैं, ये श्रीमती नीलम देवी जी का चुनाव था और यहाँ वोट मांगने के लिए हम आए थे। उस समय इस गांव के लोगों ने एक ही मांग रखी थी। कहा था कि यहाँ पर जो पुल था वो बहुत पतला, एक सिंगल पुल था। अपने गांव के लोग खुद से अपने बनवाए थे। इन लोगों का कहना था कि हम लोगों को निकास के लिए गाड़ी भी गांव के अंदर नहीं आ सकता है,
इसलिए कि ये पतला पुल से इसके अंदर से कैसे आता गाड़ी, तो हम लोग को गाड़ी रोड पर छोड़ के तब गांव में घुसते हैं। हमने कहा था कि ये पुल भी बनेगा और रोड भी बनेगा। आज देखिए पुल भी बन रहा है और रोड भी बन रहा है, और ये गांव के लोगों का इससे पूरा गांव लाभान्वित होगा। यही विकास का, इसी को विकास का जिंदाबाद। एक सवाल ये भी है सर कि कई हमने टाल क्षेत्र में भी देखा है। टाल क्षेत्र में इसके पहले एक समय ये भी कहावत है कि नीतीश कुमार एक बार निकले थे टाल में तो उनका नाम ही गुम हो गया था, एक दौर वो भी था। नीतीश कुमार जी जब एमपी हुआ करते थे यहाँ से, तो वो पैदल ही चलते थे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। पूरे टाल में लोग उनको कंधा पर पार करते थे, नाव से पार करते थे, और कभी टाल जब आते थे तो लौट के पटना नहीं जाते थे, यहीं रात में रहना पड़ता था उनको। ये स्थिति थी। आज कहीं भी किसी गांव से दिन भर टाल में प्रचार करिए और शाम में पटना लौट जाइए, यही विकास है। टाल के बारे में कहा जाता है सर कि टाल में इतना खूबी है कि अगर टाल को विकसित कर दिया जाए तो न सिर्फ पूरे बिहार बल्कि देश में भी दाल की जो किल्लत है वो दूर हो सकती है। देखिए दलहन का तो ये कटोरा कहा जाता है ना, मोकामा का जो टाल है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1600 करोड़ रुपए की टाल विकास योजना स्वीकृत किया है, जिसका टेंडर हो गया और उस पर काम चल रहा है। और जिस दिन वह योजना पूरा हो जाएगा उस दिन पूरे टाल में, चूंकि टाल का जो क्षेत्र है उसको पहले समझिए, टाल के क्षेत्र में बरसात के दिनों में पानी का जमाव होता है, जल जमाव होता है, तो समय पर जल जमाव भी होना चाहिए, क्योंकि उस जल के साथ जो बाढ़ का पानी आता है उसके साथ सिल्ट जो आता है वो खाद का काम करता है, और समय पर पानी निकल जाना चाहिए। समय पर पानी अगर निकल जाएगा तो पैदावार दोगुना हो जाता है, और यही काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। जगह जगह एंटी फ्लड स्लूइस बनवाया, पैन जितने हैं उसकी उड़ाही करवाई, और बालगुदर घाट लखीसराय में जहां पूरा हरोहर नदी, ये पूरा एरिया हरोहर नदी से जुड़ा है, हरोहर नदी का पानी वहां क्यूल नदी में गिरता है, वहां बड़ा एंटी फ्लड स्लूइस बनाया जा रहा है जो इस जून महीने में पूरा हो जाएगा। तो जब तक पानी टाल में रोकना है वो गेट बंद रहेगा, और जब टाल से पानी निकालना है गेट खोल दिया जाएगा, पानी निकल जाएगा और टाल में समय पर बुआई हो जाएगी, किसानों का आर्थिक विकास हो जाएगा, उनका पैदावार बढ़ जाएगा, आर्थिक उन्नति हो जाएगी, यही विकास। रियलिटी चेक के बाद ललन सिंह ने ये भी दावा किया कि वो अगले 5 साल में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को बिहार का सबसे विकसित इलाका बनाएंगे। मुंगेर के कई गांव में प्रचार के बीच ललन सिंह आम लोगों से भी मिले, उनके बीच बैठे, साथ में नाश्ता भी किया और विकास का फीडबैक भी लिया। प्रचार में कई ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने अपने सांसद से उन कामों को पूरा करने को कहा जो कुछ अधूरे छूट गए हैं। ललन जी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं? लोग का जो काम हो गया है, जो कुछ छोटा मोटा काम बचा हुआ है, वो लोग कहते हैं वो सब होगा चुनाव में, इसलिए कि हम लोग का संकल्प ही और हम लोगों का जो आधार है वो आधार ही विकास है। तो विकास नहीं करेंगे तो फिर कहां से चेहरा दिखाने के लिए आएंगे लोग को? तो इसलिए सब काम विकास का हो रहा है, आपको दिखा दिए विकास का रूपरेखा। तो उसी तरह यहाँ भी पुल की मांग थी, अब आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद वह भी पूरा होगा इन लोगों का। सर बिहार की राजनीति में हम लोगों ने देखा है कि तमाम विकास की बातें तो, लेकिन जाति की राजनीति भी काफी हावी हो जाता है। आपको लगता है कि विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास की लंबी लकीर खींची है, उसने सभी जाति धर्म के बंधन को तोड़ दिया है। सर आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं, आप पर कई तरह के हमले बोल रहे हैं। देखिए हमारे विरोधी को जो मन में आए बोलता रहे, हम अपने किसी विरोधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। ललन सिंह को विकास पर भरोसा है, जनता को ललन सिंह पर कितना भरोसा है ये 13 मई को वोटिंग के बाद 4 जून को आने वाले नतीजे में ही पता चल पाएगा, क्योंकि अनीता देवी से ललन सिंह का मुकाबला काफी दिलचस्प है। लगातार कई घंटों तक चुनाव प्रचार के बीच ललन सिंह ने विकास के साथ साथ सियासत की भी बात की।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को घेरते हुए परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधा। हालांकि मुंगेर की जनता किसकी ओर जाएगी? जनता जाति की ओर जाएगी या विकास पर विश्वास जताएगी? इस रिपोर्ट में देखिए। मुंगेर लोकसभा के गली मोहल्ले और हर गांव में लोगों से मिल रहे हैं ललन सिंह। विकास के साथ साथ सियासत की भी बात कर रहे हैं। पूर्व सीएम लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोल रहे हैं। राबड़ी देवी के शासनकाल में विकास की गति रुकने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी को परिवारवाद पर घेर रहे हैं तो तेजस्वी यादव को रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर बहस की चुनौती भी दे रहे हैं। ललन सिंह का कहना है कि तेजस्वी यादव नौकरी का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सीएम नीतीश कुमार ने ही लाखों लोगों को बिहार में नौकरी दी है। रोजगार की बात को लेकर भी काफी तेजस्वी यादव जा रहे हैं चुनावी मैदान में और कह रहे हैं कि हमने 17 महीनों में बहुत रोजगार दिया है। माता पिता 15 साल बिहार में राज किए ना, 15 साल ना बिहार में राज किए, तो हम तो चुनौती दे रहे हैं। माता पिता हिसाब दें कि बिहार में कितना रोजगार दिए 15 साल में। और नीतीश कुमार जी ने कम से कम 7-8 लाख लोगों को रोजगार अब तक दे दिया और उनका लक्ष्य है 2020 अगले चुनाव 25 के पहले 10 लाख रोजगार देने का। सर, लालू जी ने कहा कि संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे कि संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। संविधान किसको कहते हैं? कहाँ संविधान खत्म हो रहा है? क्या संविधान खत्म हो रहा है? भाई, अगर संविधान यही ना खत्म हो रहा है कि जिसने जनता के पैसे को अपने खजाने में डाल लिया, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो इस संविधान में खतरे में है। भाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी 18 साल से हैं। एक काला दाग कोई दिखा दे, हम चुनौती देते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लगा हो। आज तक कभी तो नहीं है। ईमानदारी से काम किए हैं तो कहां उनके ऊपर दाग है? आप करिएगा बेईमानी और कहिएगा संविधान खतरे में है। अगर कार्रवाई होगी तो बेईमानी करिएगा तो जहां जगह है वहां जाइएगा। ललन सिंह बेईमानी और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने ललन सिंह बेईमान और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की ओर इशारा कर रहे हैं। विपक्ष हालांकि संख्या के आधार पर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में है। भूमियार बाहुल्य क्षेत्र में कुर्मी और कोयरी के साथ साथ अति पिछड़ा, दलित और महादलित वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए आरजेडी ने कुशवाहा समाज की अनीता देवी पर दांव खेला है। ललन सिंह के साथ चुनाव प्रचार कर रहे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का दावा उल्टा है। नीरज कुमार और उनके साथ खड़े अलग अलग जाति के लोग और जेडीयू समर्थकों का कहना है कि जीत इस बार जाति नहीं, विकास तय करेगा। तो ये चुनावी जनसंपर्क है। तो इस गर्मी में, तपिश में 43 डिग्री टेम्परेचर है और देख लीजिए समाज का अति पिछड़ा और दलित समुदाय का वर्कर का कैसे सड़क पर 1.5 घंटा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह बताता है कि संकल्प शक्ति कार्यकर्ताओं में है और यही हमारी मूल पूंजी है। अब विकास के बारे में बोलना है। यहाँ विकास के बारे में बताइए तो यहाँ दिन में भी आदमी नहीं निकलता था। सड़क उड़क तो कभी सपना में सोचता भी नहीं था। नाव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये भारत सरकार के मंत्री थे तो पानी जब होता था 3 महीने पर क्षेत्र में भ्रमण करते थे। वो तो विकास इस बार मेन एजेंडा है यहाँ पे, नहीं? हाँ, तब हमारा और कुछ, हम धर्म जाति पर थोड़े लड़ते हैं। की माहौल हम लोग जीत रहे हैं चुनाव। तो हम जो भाषा में पूछे वही भाषा में बोलिए ना। की माहौल है मुंगेर के? बोलो। हम चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। हम अभी कच्ची बोलियो। अच्छा, ठीक है। आप बताइए। कोई कसर। की माहौल है मुंगेर के? मुंगेर का माहौल के एक तरफा माहौल है एकदम। ललन बाबू के लिए नीतीश कुमार के हाथ के मजबूत करे ले। सब दलित अति पिछड़ा हम लोग, सब कमजोर वर्ग एकदम मुरेठा बांध करके एकदम तैयार हैं। एकदम 13 तारीख के ईवीएम में पूरा जितना परसेंटेज है हम सब वोट भर देंगे। अच्छा, ये यहाँ पे जो आरजेडी के उम्मीदवार खड़ी हैं वो भी बहुत दावा ठोक रही है कि भाई हम भी बहुत कड़े मुकाबले में हैं। देखिए, यहाँ जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उनका अता पता नहीं है। अपनी भाषा में ही बोली ना, मजा आता है सुनने पे।
नहीं बोल रहे, उनका आता पता नहीं है। विपक्षी ऐसे हल्ला कर रहे हैं कि बड़ी समर्थन है, कहीं नहीं है। एकदम सब लोग एक साथ हैं। सभी जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित सब यहाँ पे जात पात के नाम पे वोट नहीं, विकास के नाम पर, विकास के नाम पर है, विकास के नाम पर वोट है। जात कुछ मायना नहीं रखता है। विकास ललन बाबू किए हैं, नीतीश जी बहुत विकास किए हैं, विकास का वोट है। कि विकास के नाम पे कि जाति के नाम पे? नहीं, विकास के नाम पर वोट। यहाँ स्पष्ट रूप से सारी जनता जानती है कि एक तरफ सुशासन है और एक तरफ दुशासन है। अब चुनना है हम लोग सुशासन के साथ। ललन सिंह के साथ उनके समर्थक भी विकास की बात कह रहे हैं। जेडीयू समर्थकों का दावा है कि विकास के नाम पर मुंगेर की जनता सांसद चुनेगी। हालांकि आरजेडी ने अनीता देवी के सहारे जो दांव खेला है, उस पर भी लोगों की निगाहें हैं। अब ये आने वाले 4 जून के नतीजे में ही पता चलेगा कि जेडीयू के दावे और आरजेडी के दांव में किसकी जीत होती है। संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बेगूसराय, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। जनसभा है और गिरिराज सिंह के समर्थन में ये पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये बिहार हमारा ये कम्युनिस्टों की कृपा से, नक्सलवाद से पीड़ित था। यही क्षेत्र में सैकड़ों युवा मारे गए। मोदी जी ने पूरे बिहार और झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने यहां से हड़ताल, हत्या, अपराध, आतंकवाद, इस सब का सफाया किया। ये कम्युनिस्टों ने ही रिफाइनरी फर्टिलाइजर प्लांट बंद कराया था। बैरोनी रिफाइनरी का विस्तारण भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुंगेर रेल पुल भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। 20,000 करोड़ रिफाइनरी के लिए खर्च करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। बैरोनी रिफाइनरी की क्षमता को 1.5 गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन 86 करोड़ की खर्चे से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो ड्रामा पाइपलाइन, गंगा नदी पर 4 लेन का पुल, 2400 करोड़ रुपया, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना और 31 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और मित्रों, ये चारा चोरने वाली सरकार जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। भाइयों और बहनों, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का। गिरिराज जी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर आप बटन दबाकर जितने भी वोट दोगे, वो सारे के सारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आएंगे। भाइयों और बहनों, मोदी तो बेगूसराय से अमित शाह को आप सुन रहे थे। गृहमंत्री कह रहे थे कि किस तरीके से कम्युनिस्टों ने इस बेगूसराय को किस राह पर लेकर के वो चले गए और जरूरत है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को और मजबूत करें। ब्रेक का वक्त चला है, चलो वापस आते हैं।